गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके पहले के लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट ये वाली टर्म इंट्रोड्यूस करे थे। और मैंने जैसा आपको बताया था कि एक मोल क्या है, किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता। तो अमाउंट जो है इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, किसी भी टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मोल जो है ये ऐसा यूनिट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती। अब जनरली क्या होता है बेटा कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा ये रीज़न है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चंस है, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में अगर अपन ने मेंटली एक बात को अपने माइंड में कंसीडर कर लिए कि क्वेश्चन कैसा भी आओ, अपने को वहाँ पर अगर मोल दिया हुआ है तो मास में कन्वर्ट करना दिया, या मोल दिया हुआ है तो नंबर्स में कन्वर्ट करना है, या मोल्स दिया हुआ है तो आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है किसी गैस के, या मोल दिया हुआ तो उसको ग्राम एटॉम, या उल्टा करना है। बस इतना याद रख लो आप, तो यू कैन इजीली कॉन्सेंट्रेट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। तो जैसा मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 गेट हीटेड ओके टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यानी आपको पूछा है कि भाई कितने मोल्स लगेंगे आपको इतनी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। KClO3 इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट एक वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, और इस इम्पोर्टेंट कंपाउंड को से मुझे कितनी यानी ऑक्सीजन मिलेंगी करके ये क्वेश्चंस किया गया है। तो इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस, वी हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पर एज decomposition of potassium chlorate, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोरेट, इस कंपाउंड का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? पोटेशियम क्लोरेट। अगर पोटेशियम क्लोरेट का मैं डीकम्पोजिशन लिखता हूँ तो इस तरीके से लिखता हूँ KClO3 मैं 2 मोल्स पोटेशियम क्लोरेट को डीकम्पोज कर रहा हूँ, तो ये KClO3 और ऑक्सीजन कितनी बनेगी? 3 × 2 यानी 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सभी को याद रखना है कि जब डिकम्पोज होता है तो आपको हीट करना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोराइड एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जिस कंपाउंड का इस्तेमाल हम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का मैंने डीकम्पोजिशन किया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ देखो आप, एज पर द इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि 2 है ना तो 2 मोल्स हो गए। कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? हाउ मच? तो 3 × 3 मोल्स है ना, 3 मोल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर है। तो ये ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही? 3 मोल, यानी 2 मोल ऑक्सीजन एज पर द केमिकल इक्वेशन रिलीजेस 3 मोल्स ऑक्सीजन। 3 मोल्स को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 22.414 लीटर ऑक्सीजन। मतलब सिंपल बोलने का ये है कि भाई 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट का जब डीकम्पोजिशन करें तो 3 × 22.414 लीटर ऑक्सीजन रिलीज हुई। आपने बोलेंगे सर इतने ही क्यों लिए? क्योंकि आपको मालूम है एज पर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन 1 मोल of any gas occupies how much volume? 22.414 liter of gas at STP। तो यहाँ पर वो रिलेशनशिप का यूज करके मैंने, अब सवाल कितने के लिए है, कितने मोल KClO3, तो मैं लिख लेता हूँ x मोल रिलीजेस हाउ मच ऑक्सीजन, मुझे नहीं मालूम कितने मोल, सवाल पूछा है 11.22 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अगेन यू रिमेंबर, जैसे हमने प्रीवियस लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको
इससे, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाएगा बोलो, x इंटू 3 इंटू 22.414 is again equal to 2 into 11.2 liters. तो therefore x is equal to क्या हो गया बोलिए, 2 into 11.2 divided by 3 into 22.414. This is how much we are getting the answer, ठीक है ना, we are getting approximately 1/3 moles। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इतनी ऑक्सीजन रिलीज हुई तो उसके लिए मुझे कितने मोल KCl लगा, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड अमाउंट इतना हो गया। समझ में आया मेरी बात? तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो हमने मोल को वॉल्यूम से रिलेट किया है ना, और उस वॉल्यूम से मैंने मोल को कैलकुलेट किया है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन जेईई एंड नीट, राइट इट। ओके तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। अभी मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन मोल से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन टेक्निकली जो है वो हमको मतलब अलग अलग टाइप से पूछ सकता है वो। तो हमारे को टेक्निकली जो कॉन्सेप्ट है ना उसको पकड़ना है, और अगर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। अभी जैसा कैलकुलेट the weight of one atom of silver। अब एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि 108 ग्राम है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि एक एटम सिल्वर का इसका वेट कितना होगा। तो अपने को कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर याद रहना चाहिए कि जो भी एटॉमिक मास है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, एन एटम ऑफ सिल्वर किसके बराबर होता है बेटा, 108 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि N स्टैंड फॉर एवोगैड्रोस नंबर, जैसे Na भी लिखा जाता तो Na यानी एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल का वेट किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो Na एटम्स ऑफ सिल्वर इक्वल टू 108 ग्राम अकॉर्डिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर that is 6.022 into 10⁻23। तो मैंने क्या लिखा, Na एटम ऑफ सिल्वर इक्वल टू 108 ग्राम। तो आपको कितने के लिए पूछा है, तो 1 एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू कितने ग्राम, x ग्राम। तो x इंटू Na कर देना, x इंटू Na इज इक्वल टू 1 इंटू 108, तो 108 ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 108 अपॉन Na। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये सॉल्व वाला कंसेप्ट नहीं है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बराबर है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का था, लेकिन अपन एकदम घबरा जाते कि यार 1 एटम ऑफ किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो है उसका वेट कितना होगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल,
यानी जो भी 1 मोल है ना, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर का जो वैल्यू है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो आपको 1 एटम के लिए निकालना है। तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 का वेट जानते हो, तो आप 1 एटम का वेट नहीं जान सकते। इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, है कि नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसने जैसे ऑब्जेक्टिव्स जो डाला है उसमें सॉल्व करके नहीं दिया है, लेकिन हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो मैं अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू आएगा, आई थिंक सो ये हो जाएगा 17.93 और ये 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना? यानी 1 एटम ऑफ सिल्वर का वेट कितना हो गया बेटा? 17.93 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये भी टेक्निकली थोड़ा सा कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ऐसा लगता है कि क्वाइट डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड एंड कैल्शियम आयंस इन 22 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैलकुलेट the number of Cl minus ions and calcium ions in 222 gram of anhydrous कैल्शियम क्लोराइड। मतलब कैल्शियम क्लोराइड का जो एनहाइड्रस मॉलिक्यूल है, मतलब ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन होंगे उसमें, है ना, उसका मास दिया हुआ इतने ग्राम है। तो आपको उसमें बताना है कि भाई क्लोराइड के आयंस कितने हैं, कैल्शियम के आयंस कितने हैं। तो आपको दिख ही रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, और इसमें कैल्शियम केटायन है 1 और क्लोराइड के आयंस कितने बोलो? 2 क्लोराइड के आयंस है। 2 क्या है? क्लोराइड के आयन है। इट इज आयोनिक कंपाउंड। हमने पढ़ा था द कंपाउंड हैविंग आयोनिक बॉन्ड इन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? आयोनिक कंपाउंड। तो अभी यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि भाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है कैल्शियम क्लोराइड का, और कैल्शियम क्लोराइड का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें कैल्शियम के आयन और क्लोराइड के आयंस होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में एवोगैड्रोस नंबर कितने होंगे, लेकिन जो दुगने होंगे वो ट्वाइस द एवोगैड्रोस नंबर होंगे। तो एज वी नो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना है बेटा? करके देख लेते अपन। कैल्शियम और क्लोराइड, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, क्लोराइड का 35.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 111 ग्राम पर मोल। ओके, तो एज वी नो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना आ गया? 111 यानी 101 ग्राम पर मोल। तो जो भी मतलब मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में कितने आयंस होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर अगर वो सिंगल है तो आप कैल्शियम के कितने आयंस ले लेंगे बेटा? यानी हम बोलेंगे 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंटेन हाउ मच कैल्शियम आयन? Na ऑफ कैल्शियम आयंस। क्योंकि आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में
मतलब सिंगल है तो सिंगल ही रहेंगे, ठीक है ना। तो अपने को कितने के लिए निकालने का है, अपने को दुगने के लिए। देयरफॉर 222 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम के आयंस कितने रहेंगे, ट्वाइस ऑफ Na ऑफ एवोगैड्रोस नंबर्स, समझे, दुगने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, राइट। यानी कैल्शियम के आयन क्योंकि मास डबल है तो एवोगैड्रोस नंबर के डबल हो जाएंगे। अब क्लोराइड के आयंस आ जाओ, 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंटेन हाउ मच क्लोराइड आयंस, तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 है तो 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर्स ऑफ क्लोराइड आयंस, यानी दुगने हैं। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि फॉर्मूले में 2 आयंस है, एक कैल्शियम का और 2 क्लोराइड के, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा 11, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 222 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में, जाहिर सी बात है ये मतलब 4 गुना हो जाएंगे, है कि नहीं, 4 गुना हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ Na ऑफ कैल्शियम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये कितने हो जाएंगे मुझे बताइए आप। अगर 11 में ट्वाइस है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देख भी सकते हैं आप, ये जाएंगे 4 ऑफ Na ऑफ क्लोराइड आयंस। समझ में आया मेरा आंसर, ओके, वेरी सिंपल, मैंने डायरेक्ट करा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते कि भाई 111 ग्राम में अगर Na ऑफ है तो ये इसमें कितने, तो यू हैव टू मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट आई एम डूइंग डायरेक्ट क्योंकि सीधी वैल्यू दुगनी है, 111 है, यहाँ 222 है, यहाँ भी 111 है, यहाँ 2 है, तो कैल्शियम का आयन एक ही है लेकिन क्लोराइड का आयन 2 है, तो मैं 2 से एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करा और जब मास दुगना हुआ तो अमाउंट को 2 इंटू 2 कर दिया, मतलब 4 हो गया हो। वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कई बार क्वांटिटी में आता है। तो आप देख सकते हैं कि पढ़ तो हम मोल कॉन्सेप्ट रहे लेकिन टेक्निकली कई पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते, फॉर्मूले में आयंस निकालना या फॉर्मूले के मोल्स निकालना या मोल को मास में कन्वर्ट करना, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ओके, जस्ट राइट इट।